गौरी की रसोई? अम्मा जी, हमें तो आज तक अपनी खुद की अलमारी तक नहीं मिली और उस गौरी को पूरी की पूरी अलग से रसोई मिल गई। अरे यहाँ दबा, जोर लगा है, सारा जोर जबान पे लगाएगी। नहीं नहीं अम्मा जी, गौरी कभी हमारी रसोई में काम नहीं करेगी। क्या मतलब पूरे दिन वो महारानी आराम करेगी और पूरे दिन रसोई में हम दोनों। अम्मा जी, आपकी चाल तो आप पर ही उलट गई। चुप कर, चुप कर। जब से बकवास किए जा रही है, चपड़ चपड़ चपड़। तुमको अपनी रसोई अलग चाहिए ना? ठीक है, आज से हमारी रसोई तुम्हारी। खुश? वैसे भी कितना काम करती हो हम जानते नहीं है क्या तुम्हें? हलवे का सामान निकाला रसोई से? जी अम्मा जी। अब एक बात पूछे? पूछो। अम्मा जी, आप हमेशा गौरी का गुस्सा हम पर ही निकालेंगी। इससे तो हमेशा हमें आपसे सुनना पड़ेगा। हम गौरी का गुस्सा तुम पे निकालते हैं? हाँ? नहीं अम्मा जी, वो मतलब नहीं था कहने का। पर अम्मा जी, ये जो गौरी है ना, ये गौरी नहीं जादूगरनी है। अरे हमेशा आपको शिकस्त दे जाती है। मतलब दादी जी, बाबू जी, चाचा जी, सबके सब उसके साथ है। और शिव भैया पहले तो अम्मा जी करते रहते थे और अब हमेशा गौरी जी गौरी जी गौरी जी का राग अलापते रहते हैं। भैया, हाँ सारा सामान आ गया है। बरौनी और कुछ तो नहीं है ना? नहीं। चलिए, सारा सामान लग गया बढ़िया से, है ना? हाँ। मुन्ना, थोड़ी देर बैठ जाए। हाँ। दो रानी, हाँ हाँ। बैठ जाते हैं ना? हाँ। ये लो भाभी, चाचा और भतीजा की तो हो गई टाई टाई फिस। आप लोग अपने कमरे में जाइए, जब हलवा बन जाएगा तो आप लोगों को बुला लेंगे। ठीक है, चल मुन्ना। देखा भाभी, चाचा और भतीजा की ये जोड़ी। अब हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। नाही बिचाऱ्यांनी खूप मदत केली। उर्मिला, ऐक ना, अम्माजी नाराज नाही आहेत ना? तू प्लीज एकदा जाऊन बघून येतेस? हम देख कर आते हैं। क्या बात है भाभी, आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है बहुत टेस्टी हलवा बनने वाला है। प्रयत्न करते हैं भी। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत ही बढ़िया खुशबू है। जितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, हलवा भी उतना अच्छा होगा, देखना है। अच्छा विश्राम, जब ये सब हो जाए ना तो जरा दुकान पे जाना। और रिटर्न भैया, थोड़ी देर से जाए तो चलेगा ना? वो क्या है कि हलवे की खुशबू यहाँ से जाने नहीं दे रही है। थोड़ा चखले फिर चले जाएंगे। तुम भी? ठीक है। कहो छुट्टर, हैं? लगता है हलवे की खुशबू से तुम्हारी भूख खुल गई है। क्या बताएं माताजी, बहुत दिनों बाद गौरी बिटिया के हाथ का खाना खाने को मिलेगा। मुंबई में इस स्वाद की वजह से मैं कई बार अपने हाथों की उंगलियां दांतों से चबा गया हूँ। हाँ। अच्छा, तो तुम मुंबई खाना ठूसने गए थे, हमसे तो कहते थे काम है। माताजी, मुंबई में काम करने कौन गया था? हम तो गौरी बिटिया के घर वालों से लड़ने गए थे। भाभी से पूछ लेना। दादी जी, अगर हमारी सुबह की चाय गौरी जी की रसोई से आए तो अरे हम मजाक कर रहे थे। ये घरवाली भी तुम्हारी है और इसकी रसोई भी। जो मना है वो बनवा के खाना। जी। कोई मना ही नहीं है। हाँ हाँ, जो चीज चाहे वो बनवाओ। लेकिन सरला बहू, एक बात का खास ख्याल रखना, हमारी रसोई से बाहर आया हुआ सामान वापस हमारी रसोई में नहीं जाएगा।
वरना हमें अपनी रसोई धुलवानी पड़ेगी। है ना माता जी? जी अम्मा जी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। हाँ, और एक बात और, ये जो बर्तन है ना, इन्हें अच्छे से धोकर गंगा जल छिड़क कर पवित्र करके फिर ले जाना। हाँ माता जी, हम ठीक कह रहे हैं ना? यही तो रीत है। तो इन पर भी गंगा जल छिड़को। छुटन, काहे मुंह में बुदबुदा रहा है? जरा जोर से बोलो। नहीं माता जी, वो कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे। नहीं माता जी, दरअसल देवर जी हमारी बात से सहमत हैं, है ना देवर जी? हाँ हाँ। और आप माता जी? हाँ ठीक है। काश ऐसी कोई रीत गंदी सोच के लिए भी बनाई होती हमारे पुरखों ने, कितना अच्छा होता। हम उस पर गंगा जल छिड़कते और लोगों की सोच पवित्र हो जाती। एकदम 16 ने सच कहा माता जी आपने। गौरी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हलवा जल गया ना तो जिंदगी भर जली कटी सुनोगी। नहीं अम्मा जी, बस हो गया हलवा। देखा, सही कहा था ना हमने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दादी जी, हलवा बन गया। अरे वाह, हलवा बन गया। अरे वाह, क्या खुशबू है, वाह मजा आ गया। अरे सब लोग नेक तैयार रखो, शगुन का हलवा आ गया है। रुको, अब ये क्या है जौनपुर वाली? माता जी ये सब कुछ आपके ही लिए तो है। अब आप बाहर का तो कुछ खाती नहीं है ना, तो इस हलवे को कैसे चख पाएंगी? दरअसल ये हमारी रसोई के बाहर बना है ना। लेकिन माता जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखिए, हमने तुलसी पत्र और गंगा जल छिड़क कर इस हलवे को पवित्र कर दिया है। अब आप इस हलवे को चख सकती हैं। अरे वाह जौनपुर वाली, तुमने तो इस हलवे को प्रसाद में बदल दिया। देखा मुंबई वाली, कितनी समझदार है तुम्हारी सास। तुम मंदिर में नहीं जा सकती ना, इसीलिए इसने यही भोग लगा दिया। अब सब खा सकते हैं, क्यों? जाओ, सबको परोसो। मुन्ना, जाओ, जाके दुकान से अपने बाबूजी और राम कुमार को बुला लाओ। हम खुद ही आ गए माता जी। और देखिए किसे साथ लेकर आए हैं। दादा, अपना पल्ला संभालो गौरी। चल आपल्याला निघायला हवं।